तो दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पे देखिए गेहूँ हमने गीले करके फिर सुखाने के लिए छलनी में रखे हैं। और इस तरीके से कपड़े में भी आप सुखा सकते हो। और इसका बना लेना है आटा। तो इस तरीके से आटा छान लेना है। पूरा 2 गिलास गेहूँ थे तो उसी का आटा है और पूरा छान लेना है। जब भी छानोगे तो ऊपर बहुत सारी मोटी लेयर आपको देखने को मिलेगी। और इस तरीके से कढ़ाई में अभी 2 चम्मच बड़े से चम्मच से घी लेना है। तो मक्खन भोज किचन में आज बनने जा रही है पिट्ठी गुजिया और मैंने ये एक बार डाली है। तो सभी ने इसको लाइक किया था तो उसकी डिटेल वीडियो आपको दे रही हूँ। तो इस तरीके से ये बिल्कुल ट्रेडिशनल रेसिपी है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और घर के ही इंग्रेडिएंट्स से बहुत ही हेल्दी बनती है। तो इस तरीके से 2 चम्मच घी में हमें पूरा आटा डाल देना है और थोड़ा थोड़ा करके इसे अच्छे से भून लेना है लो फ्लेम पे। तो कंटिन्यूअस जैसे जैसे आप भूनते जाओगे ये हल्का होता जाएगा और बिल्कुल रोस्ट जैसे हम करते हैं ना तो वैसे ही ये ओट्स की तरह बनेगा और बिल्कुल क्रंची सा ही आटा बन के रेडी होगा। जैसे आप डायरेक्ट भी खाओगे तो भी ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। इतना ये हल्का फुल्का बन के आता है। तो आप देखते जाओगे जैसे जैसे रोस्ट करोगे और इसे चेक करना है पानी जैसे ठंडा पानी होता है। जैसे ही 1 से 2 ड्रॉप आप इसमें डालोगे तो ये एक आवाज़ आएगी आपको सुनने में। तो जैसे कि ये आटा भुन चुका है। वैसे तो ये हल्के टेक्सचर की वजह से समझ में ही आता है कि ये प्रॉपर भुन चुका है। तो आप चेक करने के हिसाब से भी आप पानी यूज़ कर सकते हो। और अभी देखिए 1 ग्लास लेना है। जैसे हमने 2 ग्लास गेहूँ थे उसका आटा था तो 1.5 ग्लास यहाँ पे शक्कर लगती है। तो अगर आप चाहो तो 1.5 ग्लास प्रॉपर डाल सकते हो, अदरवाइज़ कम भी कर सकते हो अगर आपको कम मीठा चाहिए। तो इसके हिसाब से मीठे के हिसाब से ये शक्कर होती है। तो इसे प्रॉपर मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है और अभी देखिए शक्कर का पाउडर बनाया है। और यहाँ पे जो लौंग है मैंने थोड़ी सी शक्कर डालकर लौंग का पाउडर भी बना लिया है। तो चलिए हमारा आटा तो ठंडा हो चुका है तो इसे मसल कर रेडी कर लेते हैं। जैसे जैसे आप मसलोगे तो इसमें से बिल्कुल घी की सौंधी सौंधी खुशबू आपको आएगी और बिल्कुल धीरे धीरे से इसकी जो है गुठलियाँ वगैरह रहती है तो वो भी नहीं रहेगी। बिल्कुल सॉफ्ट आटा बन के रेडी होगा। और भुना हुआ आटा उसमें डालेंगे अभी लौंग की जो पाउडर बनाई थी। तो लौंग के पाउडर के बाद अभी हमने जो शक्कर बनाई थी पाउडर शुगर तो उसे भी हम ऐड कर देते हैं और दोनों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो प्रॉपर हाथ से ही आपको ये मिक्स करना है। बड़ी सी एक कोई भी प्लेट लेकर आप थाली लेकर अच्छे से मिक्स होगा तो ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो इसी तरीके से आपको भी मिक्स करना है और बहुत ही टेस्टी बनती है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए बनाकर क्योंकि गुजिया जैसे कि गुजिया बनती है तो गुजिया खाने में भी बहुत ही पसंद आती है, स्वाद बनती है। तो इस तरीके से आधा चम्मच हमें 1 कप सूजी में आधा चम्मच नमक डाल दिया है। तो इसकी बना लेंगे हम गुजिया। तो इसे मिक्स कर लिया है और आधा चम्मच हमने मिलाया है ऑयल। तो आप चाहो तो घी भी मिला सकते हो, घी की जगह वनस्पति घी भी मिला सकते हो। तो इस तरीके से इसे मिक्स कर लेना है और बस बहुत आसान रेसिपी है। पानी से इसे भिगोना है नॉर्मल वाटर से। तो बिल्कुल ज़्यादा सॉफ्ट भी डो नहीं बनाना है क्योंकि सूजी जो है टाइट होती है, थोड़ी सी फूलती है, उसी के लिए हमें यहाँ पे पानी मिलाना है। और थोड़ा सा ही पानी मिलाकर हमें इसे 2 घंटे के लिए छोड़ देना है। तो ये आटा फूल कर रेडी होगा और आप कभी भी इसे आराम से बैठकर बना सकते हो। तो इसे हम ढक देंगे। तो जैसे आपने सुबह भी इसे तैयार कर लिया तो आप आराम से इसे शाम को भी बना सकते हो, दोपहर को भी बना सकते हो। बस ये आटा जो है एक टाइट हवाबंद डब्बे में रखना है। तो इसकी देखिए मैंने छोटे छोटे ऐसे लोइयाँ बना ली है और जो मैदा होता है उसमें हम इसे मिक्स कर लेंगे
और मैदा में कोट करने के बाद अभी हम इसे बेल लेंगे। तो ऐसे ही हमारे इधर ऐसे ही बेला जाता है, जो लंबे आकार में और थोड़ा सा स्प्रेड किए हुए। तो अगर इस तरीके से आप बनाओगे तो हाथ की ही ये गुजिया बनती है, ना ही कोई मोल्ड लगता है और ना ही कोई गैजेट इसमें यूज़ होता है। तो इस तरीके से फटाफट हम हाथ से ही बना लेते हैं। और मैंने जन्माष्टमी पे ये वीडियो डाला था जिसे सभी ने लाइक किया था। तो इस तरीके से आसानी से घर पर ही छोटे से थोड़े से फॉर्म में आटा लगता है और ढेर सारी ये बनती है। तो यहाँ पे देखिए अभी जो हमने लिया है एक कटोरी में पानी, तो उसे हम साइड साइड में लगाएंगे। तो जैसे कि बाहर के एक साइड में हम पानी लगाएंगे, एक साइड वैसे ही छोड़ देंगे। तो इस तरीके से जो चिपक रहा है वहाँ पे पानी होने की वजह से ये चिपक रहा है। और थोड़ा सा जो होल है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम जो हमने पिट्ठी बनाई है वो वाली पिट्ठी यहाँ पे भरेंगे। तो आप भी सोच रहे होंगे कि ये आटे से बनी हुई ये क्या टेस्टी लगेगी, पर आटे से बनी हुई जो लौंग वगैरह इसमें हमने डाली है ना, तो उसकी बहुत ही अच्छी खुशबू लास्ट तक आती है। और खाने में तो ये बिल्कुल ओट्स की तरह ये आटा लगता है, क्योंकि ये हमने गीला करके फिर बाद में इसे आटा बनाकर रोस्ट किया है। तो इस तरीके से आप भी बना सकते हो और गुजिया भी भर सकते हो, क्योंकि गुजिया भरना भी बहुत आसान है। एक साइड सील करके एक साइड छोड़ के आपको आटा भरना है और फिर से उधर भी पानी लगाकर आपको सील कर लेना है। और बस देखिए आकार भी बहुत बढ़िया आता है और हाथ से ही बनाई हुई है। और बहुत अच्छे से कॉटन का कपड़ा लेना है, मोटा सा, जो थोड़ा सा रफ़ कपड़ा हो। तो उसमें आपको ये रखना है, हवा में नहीं रखना है ये गुजिया को। और इस तरीके से रख कर आप ढक कर रख सकते हो, एक एक बनाकर उसमें। तो इस तरीके से आपको भरकर ऊपर से भी आपको पानी लगाकर सील कर लेना है। तो इसे दोनों हाथ उंगलियों से दोनों तरफ से दबाकर जो आकार आएगा, तो वो मतलब मोल्ड को भी यहाँ पे मोल्ड की ज़रूरत ही नहीं है। और देखिए ढेर सारी हमारी तैयार है। तो इसे मैंने ढककर ही रखा था, आधा कपड़ा नीचे और आधा ऊपर। तो इस तरीके से आप भी ढेर सारी गुजिया बना सकते हो। तो आपको ये देखने को मिलेगी। अभी हम इन्हें जो है और देखिए पिट्ठी और भी बाकी है इतनी सारी होने के बाद भी। और अभी हम ऑयल रख लेते हैं, जैसे इसे फ्राई करना है तो इस तरीके से हम डालेंगे। और बिल्कुल अंदर से बाहर से होने के बाद भी ये बिल्कुल वाइट वाइट निकलती है, बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई होती है। और थोड़े से ही ऑयल में आप इसे बना रहे हो, क्योंकि यहाँ पे भी हमने थोड़ा सा ऑयल यूज़ किया है और वहाँ पे थोड़ा सा घी। तो इतना सारा लगता भी नहीं है। बहुत लोग होते हैं जो ड्राई फ्रूट वगैरह डालकर ही बनाते हैं, पर ड्राई फ्रूट सभी के बस की बात नहीं होती। और बहुत सारे भरने से अच्छा है कि ढेर सारी हमारी हेल्दी गुजिया घर पर ही बन जाए। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। बाय।